जैसे मैम ने बताया ना अभी कि अगर कोई भी चीज इम्बैलेंस में होता है तो हम उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। तो इस तरह से दुनिया में क्या है, दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं। और खुश कसूर जो है सिर्फ हालातों का नहीं होता है। कसूर हालातों का नहीं होता है। दिमाग में कुछ मौजूद ऐसे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से हमें ये एहसास होता है कि हम कब खुश हैं कब दुखी हैं। और इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं और बहुत ज्यादा वो मोटिवेट फील करते हैं अपने आप को। और वो हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। और दूसरे ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलते हैं जो कैसी भी परिस्थिति हो, उनके पास सब कुछ है, हर चीज है, वो हर चीज उनके पास है, तो भी वो अपने आप को कभी भी मोटिवेट महसूस नहीं कर पाते। वो खुश नहीं रहते। हर वक्त थके हुए, हारे हुए, परेशान हुए हुए, उन्हें कुछ भी मिल जाए तो भी वो क्या है, हताश ही रहते हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो रीजन है ना, वो आपकी ब्रेन में कुछ ऐसे मौजूद कुछ एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल्स आपको प्रभावित करते हैं आपकी रूटीन लाइफ को। और इसकी वजह से हम क्या है, हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। और उसका जो नाम है वो है डोपामाइन, जो हमारे हार्मोन है। ऐसे कई प्रकार के हार्मोन है जो हमेशा हमें खुशी एहसास दिलाती है। और डोपामाइन जो हार्मोन है वो आपको हमेशा खुशी का एहसास दिलाता है। इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम जीवन पर्यंत खुश रहें। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं अल्टीमेट हमें आनंद आना चाहिए। और आजकल जैसे सोशल मीडिया का जब समय आ गया है, तो सोशल मीडिया में आनंद की जो क्वालिटी है वो बढ़ती चली गई। और लोग क्या करते हैं, आनंद को ज्यादा ढूंढते हैं और जो नॉर्मल जिंदगी है उस नॉर्मल से भी क्या है, आगे पहुंच गए। इसलिए जो डोपामाइन का जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो गया है। क्योंकि कम होता है तो हम निराश होते हैं और ज्यादा होते हैं तो भी हम निराश हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी हमारी जरूरत, शारीरिक जो लाइफ है उस लाइफ में आप सोचिएगा, जब हम शुरुआत में सुबह जब उठते हैं मोबाइल देखते हैं। तो मोबाइल जब देखते हैं तो एक रील क्या है, रील में हम फील लेने लग जाते हैं। एक रील देखी, उस रील में हमें लगा कि कुछ ठीक है, अच्छा लग रहा है। फिर हमने क्या है, दूसरी रील स्टार्ट की और हमें पता ही नहीं चलता कब हमें 5 मिनट का हमने सोचा था कि 5 मिनट हमें मोबाइल चाहिए था और हमने कब से आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल किया। होता क्या है, जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है और जो पता नहीं होता कि अब अगले क्षण क्या होने वाला है, तो हमारा डोपामाइन का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। और ये एक्सेस में हो जाता है जो हमें प्रभावित करता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में जब रील चलाते हैं हम, जब बार बार स्क्रॉल करते हैं तो हमें पता तो नहीं चलता है कि नेक्स्ट रील कौन सी आने वाली है। कहीं हमें दुख वाली रील दिखाई देगी, कभी हमें मोटिवेट करने वाली होगी, कभी कुछ होगी। तो हमारा जो डोपामाइन का जो लेवल है वो इम्बेलेंस हो जाता है। तब हम नॉर्मल लाइफ से भी क्या है, अब नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। जिसके कारण हमारी क्या है, जो लाइफ स्टाइल है वो प्रभावित होती है। आपने देखा होगा कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया पे लोगों की सबसे ज्यादा ये एडिक्ट हो गए हैं। इतनी ज्यादा लत लग गई है कि लोग क्या सिर्फ सोशल मीडिया का ज्यादा समय बिताते हैं। और आज का जो भारत का युवा है, जो सोशल मीडिया पे ज्यादा वक्त बिताता है, ये देश के लिए चिंता की बात है। उसका हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी मेमोरी डाउन होती चली जा रही है, उसमें पेशेंस की कमी आती जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार का डिसीजन मेकिंग में समस्या रहती है। आपने देखा होगा छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा, अगर टाइम से अगर खाना भी नहीं मिलता है तो बच्चे 2 मिनट में चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसका मतलब हम एडिक्ट हो चुके हैं इस सोशल मीडिया के। अब इस चीज को समझना है कि कैसे हम इन चीजों से दूर हो सके, जिससे हम अपनी दोबारा जो अच्छी लाइफ है उसको एंजॉय करें। इसलिए जरूरी है। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, नॉर्मल से हम क्या अब नॉर्मल हो जाते हैं। जो व्यक्ति जो नशा करता है, आपने देखा उस नशा करने वाला व्यक्ति क्या होता है, पहले एक सिगरेट पीता है तो उसको अच्छा लगता है। जो एडिक्ट हो जाते हैं उसके बाद में उसको 2 4 5 पूरे दिन में उसको रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे ही जो शराब पीने वाला है, कोई भी करने वाला है, क्योंकि वो नॉर्मल से अब नॉर्मल की ओर चला जाता है। वैसे ही हमारी जो रील की जो फीलिंग्स है, सोशल मीडिया से जो कनेक्टिविटी है आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। जब बहुत ज्यादा होती है तो हमारी लाइफ स्टाइल को क्या करती है, खराब करती है। आपने देखा होगा रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ खराब हो रही है। लोगों के पास एक नॉर्मली वर्ड आ चुका है कि मेरे पास समय नहीं है। ये वर्ड आप हर व्यक्ति से सुनेंगे, चाहे वो पूरे दिन फ्री बैठा है, चाहे वो काम कर रहा है, हमेशा यही रहता है कि मेरे पास समय नहीं है।
आजकल हम खुद सोचे हमारे कितने रिश्तेदार हैं, हमारे कितने रिश्तेदारों से हमने कब लास्ट टाइम कब बात की थी। हम गिनती के हमारे आसपास जो परिवेश में रहते हैं उन्हीं लोगों से बात करते हैं। हम उन लोगों से बात ही करना भूल गए हैं जो हमारे बहुत पुराने, जो हमेशा शादी वगैरह हर फंक्शन में आते थे। उनसे क्यों क्यों कनेक्टिविटी टूट गई है? क्योंकि रील्स और स्क्रोल के माध्यम से हमारी दुनिया चलने लगी है। जब ऐसे चलती है तो हम क्या करते हैं, परेशान भी होते हैं, और हमारे जो क्या जो रिलेशनशिप है वो कमजोर होते चले जाते हैं। 19वीं सदी की बात थी, जब शुरुआत में 19वीं सदी हुई थी, तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये महसूस किया कि ऐसी कौन सी केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं। तो 50 सालों का रिसर्च था, उसके बाद में पता चला कि जब भी हमें खुशी होती है ना, तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उस हार्मोन्स का नाम है डोपामाइन हार्मोन। इसलिए इसको बैलेंस बनाने का काम करना है, इसको इम्बेलेंस नहीं होने देना है। आजकल देखिए छोटे बच्चे, 2-2 साल के, 1-1 साल के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, और वो इतने, आप उनको आवाज दे दो बार बार में, इधर आओ, नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि उनका डोपामाइन का लेवल अभी से इतना हाई हो चुका है कि वो उसमें मग्न हो गए, उन्हें और चीजों की क्या सराउंडिंग में पता ही नहीं चल रहा, चल क्या रहा है। और ये क्या है, आने वाले समय में एक बहुत जबरदस्त और तरीके से घातक साबित हो सकता है। इसलिए हमें सब मिलकर एक प्रण लेना है कि कैसे हम इस हेल्थी लाइफस्टाइल को अपना सके, बच्चों को अवेयर करें, क्योंकि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। अब समझना है, खुशी के लिए बेसिकली 4 केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार है। जैसे एक तो है सेरोटोनिन हार्मोन, सभी जानते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन का क्या काम होता है? जो हमारा मूड होता है, जो हमारी नींद होती है, जो हमारी खुश होती है, उसको कंट्रोल करने का काम क्या है? सेरोटोनिन हार्मोन का होता है। और ये हमेशा रिलीज जब होता है, जब आप इसको कंट्रोल वे में करते हो, आपका अच्छा मूड होता है, आपकी नींद क्वालिटी होती है, तब ये हार्मोन क्या जनरेट होता है। एक होता है इंड्रोफिन हार्मोन, इसे बेसिकली पेन किलर हार्मोन बोला जाता है। जब व्यक्ति को डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, तो इसको बाहर निकालने के लिए इंडोफिन जो हार्मोन्स होता है, वो स्त्रावित करना बहुत जरूरी होता है। तब व्यक्ति क्या करता है, तनाव से बाहर निकलता है। क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, ये सबसे घातक साबित होता है। और मैंने कई बार, पिछली बार एक टाइम से स्ट्रेस पे मैंने सेशन लिया था कि स्ट्रेस के कुछ लेवल्स होते हैं। हम सोशल मीडिया से कनेक्ट होने के बाद में स्ट्रेस ज्यादा होने लग गया है। दूसरा एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो सोशल कनेक्टिविटी और इमोशनल रेस्पॉन्स को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसमें बॉन्डिंग बिठाता है ये। इसे बेसिकली लव हार्मोन बोला जाता है। और एक जो है वो डोपामाइन हार्मोन होता है, इस पे हम बात करेंगे। डोपामाइन हार्मोन जो है उसको फील गुड हार्मोन बोला जाता है। हमेशा अच्छा अच्छा फील करवाता है हमें। तभी मजा आता है जब हमें, जब भी आप कोई भी खुशी का, या आपको अच्छा लगे कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, तब आपके डोपामाइन का हार्मोन रिलीज होता है। और ये हार्मोन आपको हमेशा खुश रखता है, और जब भी आप दुखी होते हैं तो ये रिलीज होना बंद हो जाता है। अब ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके कारण हमें पता चलता है कि हमारा डोपामाइन का जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस है? सबसे पहला लक्षण तो ये है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है लोगों से टूट जाती है। हमारी चीजों के प्रति जो हम कम उत्साहित होते हैं, कम प्रेरित होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को बिस्तर छोड़ने में या खाना खाने में दिक्कत आती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है डोपामाइन का अच्छे तरह से रिलीज नहीं होना। थकान रहना, सुस्ती रहना, मोटिवेशनल की कमी रहना। आप कितने भी मोटिवेट वीडियो देख लें, लेकिन आपके, अगर आप अपनी बॉडी पे या सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो आपका डोपामाइन का जो हार्मोन्स है वो तरीके से रिलीज नहीं हो पाएगा। आप खुशी नहीं रह सकती, आपको हमेशा नींद में परेशानी रहती है, सोने में दिक्कत आती है। और सोने का सबसे बड़ा दिक्कत मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको, जो व्यक्ति रात को लेट तक मोबाइल चलाते हैं, उनको हमेशा लेट तक ही नींद आती है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको क्रोनिक जो पीठ दर्द होता है, आपको मोटापा ज्यादा है, कंपी ज्यादा है, आपका मूवमेंट हर चीजों में धीरे हो जाएगा, आपको चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा, याददाश्त कमजोर रहेगी, आपको शरीर में हर वक्त लगेगा कि मेरी कमजोरी है। तो ये कुछ लक्षण है जिसके कारण डोपामाइन का हार्मोन्स जो है वो इम्बेलेंस रहता है। अब हम ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसके कारण ये समस्याएं आती है, वो चीजें आप ध्यान रखिएगा। कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में, नींद। अगर आप नींद प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे, तो हमारे कोई भी हार्मोन, सिर्फ डोपामाइन की हार्मोन्स की बात नहीं करें, हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है
वो सही तरीके से प्रॉपर वर्क में वर्क नहीं कर पाएंगे, एक्टिव मोड में नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट जो है मोटापा। और हमारा जो इस हेल्दी कम्युनिटी का जो मेन काम जो है, मोटापे को कम कराना, और जो वेट गेन की जर्नी में वेट को बढ़ाने का काम है। जो पतले हैं उनका, उनको अगर बैलेंस जब तक नहीं आएंगे, उनके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कई व्यक्ति नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं वो। इसके अलावा ऐसे भी समझ अगर आपके हल्का सा सर दर्द भी हो रहा है, तो वो भी अगर दवाइयां ले रहे हैं, तो वो भी एक तरह से दवाइयों के आदी हो जाते हैं। छोटा सा दर्द हुआ तो दवाइयां ले लेंगे, जुकाम अगर ज्यादा हो जाता है तब तो लेते ही लेते हैं, हल्का सा जुकाम हो गया तो भी दवाइयां ले लेते हैं। तो वो एडिक्ट होते हैं, ये भी उसके कारण भी हमारे डोपामाइन का जो लेवल है वो क्या है, इम्बेलेंस हो जाता है। नेक्स्ट जो तनाव है, तनाव स्ट्रेस ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होती है। इसलिए तनाव जो है वो कई बार हम यहाँ बताते हैं, तनाव हम लेते नहीं है और अपने आप ही आ जाता है। तो उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं कि हेल्दी कम्युनिटी से हम जो वर्कआउट जो करते हैं उससे हमारे हैप्पी हार्मोन जनरेट होंगे। तो कोशिश हो यही होती है कि जैसे हैप्पी हार्मोन जनरेट होते हैं, हमारा तनाव का स्ट्रेस का लेवल कम होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, और जब वो व्यक्ति अकेला रहता है उसके नेगेटिव थॉट ही आते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अकेला नहीं रहता है और सब लोगों के साथ रहता है, तो अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा को समझता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है, अपने आप को अलग रखता है, उसके हमेशा नेगेटिव विचार रहते हैं। और उसका जो संगत है, अगर संगत अच्छी नहीं है तो भी उसके नेगेटिव थॉट रहते हैं। आपने ये समझा होगा कि अ, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई व्यक्ति पिज्जा बर्गर चाउमीन, इसके अलावा जो फास्ट फूड जो खाता है, अगर आप हेल्दी हैं एकदम फिट हैं और आप उनके साथ अगर रहने लग जाएंगे, तो आप आने वाले समय में वही चीजें खाने लग जाएंगे उनके साथ रह के। क्योंकि संगत का बहुत ज्यादा हमारे जीवन में प्रभावित होती है हमारे। उल्टा ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे है, एक व्यक्ति ऐसा है सारे फिट होने वाले बंदे हैं, तो वो व्यक्ति छोड़ के क्या करते हैं, हेल्दी हो सकता है। संगत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो जंक फूड है ये भी सबसे बड़ा कारण है। और एक पानी, पानी के बारे में हमेशा हमारे जो सेशन कोच हैं वो आपको समझाते हैं कि पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि पानी आप प्रॉपर वे में पियेंगे तो वॉशरूम आता है, और वॉशरूम हमेशा कुछ ना कुछ लेके आएगा। जो अंदर से जो ऐसे टॉक्सिन्स है जो हमारे लिए परेशान करते हैं, वो बाहर आपके निकलेंगे, तो आपको ज्यादा एनर्जेटिक और आपको हमेशा हाइड्रेट रखेंगे। तो ये है। अब नेक्स्ट जो है इसके, मैं जल्दी सेशन कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा कुछ फायदे हैं इसके, कैसे कौन सी इलाज है या अपन उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा डोपामाइन का जो लेवल है वो हमेशा अच्छा रहे। तो हमेशा हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा उठने का जो प्रोसेस है वो मेरा सूर्योदय से पहले होना चाहिए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में हम उठेंगे तो हमेशा हमारे जो ऑर्गन है प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे। और सुबह उठने के बाद में पहला काम हमें क्या करना है, उठ के पानी पीना है, न कि मोबाइल चलाना है। हमें रील में फील नहीं करना है, हमें वाटर में फील लेना है। तो पानी पियेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपना पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका जो डोपामाइन का जो लेवल है वो अच्छा रहेगा। आप हमेशा पूरे दिन आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप देखिएगा जो व्यक्ति सुबह उठ के मोबाइल या ऐसी चीजों में अनप्रोडक्टिविटी काम करते हैं, वो कभी भी पूरे दिन एनर्जेटिक नहीं रहते। लेकिन आप सुबह वर्कआउट जब करके जाएंगे, आप देखना, वर्कआउट करके अपना शेक जब पी के जाएंगे, तो आप देखेंगे कब आपका पूरा दिन मस्त और एंजॉय भर निकल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मेडिटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-10 पे हमारा मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है। मेडिटेशन हमारे जीवन का पार्ट होना चाहिए। उससे आपकी क्या है, आपके एक एक जो अंग है वो एक्टिव मोड में चले जाते हैं। नेक्स्ट जो है, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें हम जितनी है दवाइयों से बच सकें। सोशल एक्टिविटी करना है। सोशल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं मोबाइल में करना है। सोशल एक्टिविटी लोगों से कनेक्टेड रहना है, नेचर से कनेक्ट रहना है। उन लोगों से मिलना है जो हमेशा मोटिवेट रहते हैं, खुश रहते हैं, और जो कहते हैं ना वो सक्सेसफुल पर्सन, उनके साथ हम ज्यादा समय बिताएंगे तो हम भी उन जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं। और हमारी जो सोच है वो क्या होती है, पॉजिटिव रहनी चाहिए ना। क्योंकि आपकी सोच आपको बताएगी आप कैसे हैं। आपने सुना कि जो व्यक्ति सकारात्मक विचारों का होता है, कि आपकी विचारधारा ही आपको बड़ा बनाती है। आदमी जन्म से भी बड़ा नहीं होता है, जन्म से भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बड़ा बनता है व्यक्ति अपने विचारों से, अपने आदर्शों से, अपने संस्कारों से। आपने सुना होगा कि कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन अपने गुणों के कारण
परमात्मा श्री हरि के चरणों में चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि उनकी थॉट पॉजिटिव है। इन चीजों को समझना है। अब और चीज वो समझनी है, ऐसे कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन से सोर्स है जिसके कारण हमारा डोपामाइन का जो लेवल है वो अच्छा हो सकता है। आप जो भी आपके कोचेज आपको जो भी न्यूट्रिशन गाइड करते हैं, वो आपके सभी जो सोर्स हैं जो आपको कंप्लीट करते हैं, जैसे प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, पानी है, इसके अलावा कुछ नट्स हैं, पनीर हमें खाना चाहिए, दूध दही जो भी है, ये हमारे डोपामाइन के लेवल को बढ़ाता है। और पत्तेदार सब्जियां है ना, अभी बहुत चल रही है मार्केट में ना। और इस टाइम के सीजन में तो आप जितनी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करेंगे, आपकी डोपामाइन का लेवल हमेशा बैलेंस रहेगा। तो कोशिश की है मैंने जल्दी जल्दी सेशन को कंप्लीट करने की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और इस पे वर्क करें। और एक चीज और ध्यान देनी है, 23 फरवरी आने वाली है, 23 फरवरी को हमारा एक जबरदस्त एक फैमिली डे होने वाला है हनुमानगढ़ में। तो उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें भी आपका डोपामाइन का जो लेवल है वो जबरदस्त और अच्छा इंक्रीज होने वाला है, कि उसमें ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे और ऐसे ऐसी स्टोरी सुन